पेपर लीक करने वाले को सरेआम उसके घर पे बुलडोजर चलाइए। खुफिया तंत्र कहाँ सोया हुआ है? दिन दहाड़े बॉर्डर से पहलगाम तक आतंकवादी चले आते हैं। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पेपर वायरल हो जाता है। सरकारों की निकम्मापन कह लीजिए, एनटीए की लापरवाही कर लीजिए या सिस्टम का फेल्योर कह लीजिए। नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या। जिस तरीके से कल अचानक से खबर आती है कि नीट यूजी 2026 की जो परीक्षाएं हुई थी वो निरस्त कर दी गई। 2024 में भी अचानक ऐसी खबरें आई थी जिसके बाद एनटीए ने ये माना था कि इसके बाद ये गलती नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पेपर लीक होता है उसके बाद वो तमाम सारे विद्यार्थियों की आस टूट जाती है जो ना जाने कितने सालों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, इसकी तैयारियां कर रहे थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में खड़े हैं और कुछ विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नीट यूजी 2026 की जो परीक्षा लीक हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे। एनटीए जो है वो एक तरीके से देखा जाए बड़ी जो है परीक्षा की एजेंसियां हैं, लेकिन आखिर बीजेपी की सरकार है। इसके पहले 2024 में जब परीक्षा लीक हुई थी उसके बाद भी ये माना गया था कि अब परीक्षा लीक नहीं होगा। 2 साल बाद 2026 में जब अगले साल चुनाव है उसके पहले परीक्षा लीक होना कितना बड़ा संकेत देता है। ये बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये लाइन चरितार्थ कर रही है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके द्वारा लाई गई एजेंसियों का। एनटीए एक ऐसी संस्था जिसे आज का विद्यार्थी नेशनल ट्रॉमा एजेंसी कह रहा है। नेशनल ट्रॉमा एजेंसी कहने को मजबूर क्यों हुआ है? वो विद्यार्थी जो कक्षा 11 से नीट की तैयारी करता है, कभी 11, 12 और ग्रेजुएशन तक वो तैयारियां करता है और जाके वो परीक्षा देता है, अपना मानसिक सेटअप तैयार करता है कि वो परीक्षा दे के उत्तीर्ण करके आएगा। और पिछले 3 मई को जब वो परीक्षा दे के आता है उसे लगता है कि हाँ, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है, मुझे सरकारी संस्थान मिलेंगे पढ़ने के लिए, और वो अपना माइंडसेट रिलैक्स करने जाता है और पता चलता है किसी अमीरजादे ने, किसी अमीर घराने ने परीक्षा को लीक कर दिया है, उसके वर्षों के मेहनत पर पानी फेर दिया है। एनटीए 2017 में जो बनाई गई संस्थान थी वो यह दावा कर रही थी, जबकि उसे पता था कि पेपर लीक होने वाले हैं। उसने 2 दिन पहले भी ऐसा ट्वीट किया था कि आप निश्चिंत रहिए, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसे एनटीए जैसी जिम्मेदार संस्था कराने जा रही है और ये लीक नहीं होगा। और वो ट्वीट पिछले 24 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया जाता है। जब आपको पता था कि ये पेपर लीक हो सकता है तो नीट के कई सेट थे, आप ये ट्वीट क्यों नहीं किए कि आप निश्चिंत रहिए, अगर नीट का पेपर लीक होता है तो आप निश्चिंत रहिए, नीट के कई सारे सेट हैं और हम दूसरे सेट को वितरित करके हम उस पर परीक्षा कराएंगे। लेकिन सरकारों की निकम्मापन कह लीजिए, एनटीए की लापरवाही कर लीजिए या सिस्टम का फेल्योर कह लीजिए, बार बार छात्रों के सपनों से समझौता करना, बार बार किसी माँ बाप की उम्मीदों पर पानी डाल देना, इस सरकार की ये जब से बनी है तब से ये कार्य रहा है। और एनटीए जैसी जिम्मेदार संस्था को ध्यान दे के इस तरह का एग्जाम कराना चाहिए। और एनटीए जो कह रहा है कि हम एग्जाम फीस नहीं लेंगे, हम एग्जाम कैंसिल कर दिए यार, और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यार एग्जाम तुम करा रहे हो तो जिम्मेदारी कौन, पुतिन लेगा कि ट्रंप लेगा? आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सपनों पे पानी फेरा गया है विद्यार्थियों के, उस पे नरेंद्र मोदी को शर्म करनी चाहिए। सेम ऑन यू नरेंद्र मोदी, सेम ऑन यू धर्मेंद्र प्रधान, सेम ऑन यू एनटीए। जिस तरीके से पेपर जो है वो एक दिन पहले मार्केट में 30-30 हजार रुपए में सोशल मीडिया पर बिक रहा था, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपका खुफिया तंत्र कहाँ सोया हुआ है? दिन दहाड़े बॉर्डर से पहलगाम तक आतंकवादी चले आते हैं। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पेपर वायरल हो जाता है और आप सिर्फ खोखले वादे और दावे। पेपर वायरल होने के 4 दिन तक एनटीए ने कहा है कि उसे कुछ नहीं पता था। देखिए, सरकार शुरू से लीपापोती करने का प्रयास करती है, तो जब वो उसमें सफल नहीं होती है तो वह किसी को आगे खड़ा करके, किसी को बलि का बकरा बना करके खुद को पाक साफ करने की कोशिश करती है। इस बार भी वही किया जा रहा है। पिछली बार की तरह पेपर रद्द कर दिया गया, सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी गई है और होगा कुछ नहीं, 2-4 प्यादे मारे जाएंगे, वजीर को प्रमोशन मिलेगा, आम विद्यार्थियों को फिर से चला जाएगा। क्या लगता है कि अब नीट की जब दोबारा से परीक्षाएं होंगी तो उसमें पेपर लीक नहीं होगा? क्या लगता है, आपके हिसाब से लगता है कि पेपर लीक होगा दोबारा अगर होता है तो परीक्षा? देखिए, इनके वादे वचन घोषणाओं में और जमीनी सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है। ये किन वादों के साथ सत्ता में आए थे और आज कहाँ पर पहुँचे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस विषय में ठोस कदम उठा रही है। और पूरा उनका सिस्टम देखिए, एजुकेशन लेवल को ये गर्त में लेते जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम
एक प्रायोजित तरीके से गरीब गुरबा तबके के जो बच्चे थे उनको हायर एजुकेशन से दूर करने का प्रयास किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारी जो फीस थी उसको इतना बढ़ा दिया गया है और भी तमाम तरह की ऐसी चीज़ें की गई, जैसे वोकेशनल कोर्स लाया गया और उसकी फीस इतनी महंगी कर दी गई कि आम विद्यार्थी उसे अफोर्ड न कर सके। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम जन कल्याणकारी सरकार चला रहे हैं, वेलफेयर सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, लेकिन जो आपका स्कीम है वो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि सरकार इस तरफ कोई ठोस कदम उठा रही है। हालांकि हम विपक्ष के लोग हैं और हम आम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं और मैं यह कह सकता हूं कि सरकार जब भी फेल होगी, सिस्टम जब भी फेल होगा तो हम लोग आम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है कि 27 में अगर बदलाव होता है तो इसका आम विद्यार्थियों पे क्या असर पड़ेगा? अगर विपक्ष की सरकार आती है तो क्या लगता है कि दोबारा से कभी पेपर लीक जैसी समस्याएं आएंगी? आएंगी नहीं आएंगी ये भविष्य के गर्त में है। हमारी मांग है आपके माध्यम से, अगर सरकारें बदलती हैं वर्तमान सरकार से, आप पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा कड़ा कानून बनाइए, पेपर लीक करने वाले को सरेआम उसके घर पे बुलडोजर चलाइए। और भले ही हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर धर्म की बात आ जाए, धर्म मतलब उस रिलीजियस समझ रखिएगा, कर्तव्य की बात से जोड़ के देखिएगा कि धर्म की बात आ जाए तो कहीं कहीं हिंसा अपनानी पड़ती है और आप उसको सार्वजनिक रूप से एक मिसाल पेश करिए पेपर लीक करने वालों के खिलाफ। और मैं आपके माध्यम से पेपर खरीदने वालों के खिलाफ आप ये कार्रवाई करिए कि ताकि भविष्य में ये सीख मिल सके, आप नजीर पेश कर सकें कि पेपर लीक जैसी दुर्घटना या दुस्साहस फिर से नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी जिन्होंने नीट यूजी 2026 की जो परीक्षा लीक हुई है उस पर हमसे चर्चा की। खबर आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।